मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ एंड इसी तरह से मैं सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव आपको करा रहा हूँ एंड डिटेल में एक बाद में सीरीज लेकर आ जाऊँगा। अभी चैप्टर वाइज आप सारी चीज़ें कर लो ताकि आप एक बेहतर नंबर ला पाओ। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए दे रहा हूँ एंड काफ़ी अच्छे से तैयारी भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मतलब तैयार कर कर के भी आपको देता हूँ। सो यार बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से ऑब्जेक्टिव करो, इंपॉर्टेंट वाले हैं एंड टोटल निचोड़ है चैप्टर का। तो ये सब क्वेश्चन आंसर करा रखा था एंड अभी हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव, काफ़ी डिटेल में करेंगे मेरे भाई, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, बीबीआई वाले हैं। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है भैया, सुनना है। सुनने से चीज़ें याद हो जाएंगी, बस आप ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध रखता है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है या व्यंग है, आपको बताना है। 4 गो ऑप्शन है आपके पास। क्या है मेरे भाई? निबंध है। बहुत बढ़िया, चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से करेंगे हम लोग, अच्छे से करेंगे हम लोग, ताकि ऐसा कोई भी चैनल ना हो जो इस तरह की कंटेंट देता हो। पहले क्वेश्चन देखो तब ऑप्शन देखना। इस पाठ के लेखक कौन है, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है आपको बताना है। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वह कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर मेरे भाई, ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? अरे यार, कितना आसान सा सवाल है, बताओ। समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर? तो बेगूसराय यार, ठीक है। कहाँ? बेगूसराय जिला था, ठीक है। अच्छे से याद रखना, सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला, गांव का नाम था सिमरिया। तो इस तरह से याद रख सकते हो ना मेरे भाई। मैं हूँ ना, आपको सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में करा दूंगा। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है ना? तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी और पुरुष दोनों का, यानी आधा आधा अंग दोनों का है, आधा नारी और आधा पुरुष, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर का मेरे भाई, है ना। 5 नंबर का, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? प्रणभंग। बहुत बढ़िया, प्रणभंग। इंट्रोडक्शन मेरा देखोगे ना तो वहाँ पर सारी चीज़ें बता रखी है, कितने ईस्वी में कौन सी चीज़ें उन्होंने लिखी थी और प्रकाशित करी थी। तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाई कर सकते हो यहाँ से। एंड देखो यार, ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना, बस इतना कर लो, हर चैप्टर का कर लो। अगर तुम्हारा हर क्वेश्चन न लड़ जाए तो बोलना। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और जो पार्वती है ना, उनका एक कल्पित रूप है, यानी कि आधा आधा रूप है शंकर और पार्वती का, ठीक है। तो उसको कल्पित बोला जाता है। बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए ही है, तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 23 सितंबर 1908 याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 8 नंबर का, कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए है, छात्र सहोदर। छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, छात्र सहोदर के अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 9 नंबर का, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? 4 गो ऑप्शन है, शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वाद, स्मृति रेखाएं और कविता के नए प्रतिमान। तो 9 का जो ऑप्शन होगा राइट, वो एक ही होगा, शुद्ध कविता की खोज। ए नंबर का ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध कविता की खोज। एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर का सवाल है आपका, कि संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति की 4 अध्याय जो है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, सीतारमण चतुर्वेदी की। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आप देखते हो, जब मैं आंसर बताता हूं तो आप 2 बार बोलो, ट्राई करो, मन में भी बोल लो, तेज बोला जाता है मन में। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? अरे यार, तो पति जब विचार है तो पत्नी भावना है, तुम्हारे लिए इमोशन है, तुम जिसके लिए हो, समझ रहे हो। तो सी नंबर का ऑप्शन है तुम्हारा, ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 12 नंबर का, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस बन जाती है। यह कथन किसका है? यह बात किसने कही है कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है? तो यह बात कहा था प्रेमचंद ने। किसने कहा था? प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किसने कहा था? प्रेमचंद ने कहा था। एंड अगला सवाल है आपका, कि किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंदर अंतिम दिनों में नारी की साधना की थी? तो बताओ, 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? गांधी जी ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, गांधी जी ने। अगर आप प्रश्न उत्तर भी करोगे मेरा जाके प्लेलिस्ट में हिंदी से, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी?
पहली पूछ रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, तो 1925 में। इस भी याद रखना 1925 में, बहुत बढ़िया 1925 में। एंड अगला सवाल है 15 नंबर का, है ना। बुद्ध अय्यर महावीर ने नारियों को कौन सा आशीर्वाद दिया था? बुद्ध अय्यर महावीर ने नारियों को कौन सा आशीर्वाद दिया था? भिक्षुणी होने का आशीर्वाद दिया था, भिक्षुणी होने का, ठीक है, भिक्षुणी होने का आशीर्वाद दिया था, भिक्षुणी, ठीक है। एंड अगला सवाल है आपका 16 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा सी, जूठन उनके द्वारा, दिनकर जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। जूठन तो आपका, ठीक है, नहीं लिखा गया है। एंड अगला सवाल है 15 नंबर का, प्रेमचंद जी के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि जब एक नारी एक पुरुष के गुण को सीखने लगती है तो वह राक्षसी बन जाती है मेरे भाई। एंड अगला सवाल है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की परीक्षा, परशुराम की परीक्षा, ठीक है। बाकी ये तीनों तो है ही, ये नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एंड अगला सवाल है 19 नंबर का, ठीक है, और 1-2 मिनट लूँगा भाई। गांधारी जी कौन है? तो गांधारी जी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। किसकी माँ? दुर्योधन की। और कुंती जो थी वो कृष्ण की माँ थी, याद रखना, कुंती, कृष्ण, सॉरी कृष्ण नहीं, अर्जुन की, सॉरी, कुंती अर्जुन की माँ थी और गांधारी दुर्योधन की माँ थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है आपका 20 नंबर का, ठीक है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का, ये तो सबको पता है, शिव और पार्वती का, शंकर और पार्वती या शिव और पार्वती, शंकर भगवान और पार्वती माता का, ठीक है, कल्पित रूप है यानी आधा आधा अंग है। एंड अगला है जो सवाल आपका है, प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद कौन थे? ये सब चैप्टर के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। तो कथा कहने वाले कथाकार थे, कथावाचक थे, कथाकार थे, कथा भी बोला करते थे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखोगे ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, सी नंबर का। एंड अगला सवाल है 23 नंबर का, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भारतीय पुरस्कार बता दो, किस कृति के लिए, यानी कि किस लेखनी के लिए, किस लेखनी के लिए? तो उर्वशी जब लिखा था, बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, उर्वशी के लिए भारतीय पुरस्कार मिला था, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगला सवाल है, युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति, युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? कुरुक्षेत्र। अरे कुरुक्षेत्र मतलब युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा जाता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? कुरुक्षेत्र है। तो उम्मीद करता हूँ कि 24 के 24 टोटल VVI वाले ऑब्जेक्टिव आपको समझ आए होंगे एंड आपको याद हुआ होगा। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ठीक है, एंड दोस्तों में शेयर करना, आपको हर चीज़ दे दूंगा लाइन बाय लाइन। सो बेस्ट ऑफ लक।